हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं और श्लोक क्रमांक दिन है इसके ऊपर दूसरा। यहाँ पे अब सृष्टि के कैसे सृष्टि होती है, शुरुआत होती है, उसका वर्णन हो गया, मतलब हो रहा है। भगवान अकेले थे सृष्टि के पहले, उसका वर्णन हुआ। माया शक्ति सो रही थी, उसका नाम माया है। माया तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने पूछा अगर, तो कहीं मेरा नाम माया है, तो नाम भी धर दिया गया। और अब वहाँ पे वह कैसे माया को जागृत करते हैं, कैसे जीवों को प्रधान में उनका गर्भस्थ करते हैं, ये सब भी वर्णन आ रहा है। ओके, तो इस श्लोक में हम लोग काल शक्ति के प्रभाव को देख रहे हैं और इसके द्वारा कैसे माया शक्ति जागृत होती है और वह सृष्टि करती है। मेरे पीछे बोलिए। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। काल वृत्ति के द्वारा अर्थात काल शक्ति के द्वारा मायायाम बहिरंगा शक्ति में जो गुणमय्याम वह गुणमयी थी, मतलब गुणों में शोभ हो गया था काल शक्ति के द्वारा। अधोक्षज यानी कि महावैकुंठनाथ भगवान नारायण ने पुरुषेणा आत्मभूतेना आत्मभूत पुरुषेणा अपने स्वांश विस्तार प्रथम पुरुषावतार भगवान महाविष्णु के द्वारा वीर्यम अर्थात सभी जीवों को आधत्त स्थापित किया, बहिरंगा शक्ति में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि वह वीर्यवान थे, यानी चिदाभास शक्ति से युक्त, चित शक्ति युक्त थे। चित शक्ति यानी बेसिकली जीवों की शक्ति से युक्त थे, जीव उनमें उनके पास थे, उन्हें स्थापित कर दिया। अब मैं एक कार्य करता हूँ, सारा दर्शनी को बस पढ़ूंगा और आप देखना कल मैंने पढ़ाया था उससे कुछ आपको और अधिक समझ में आ रहा है कि नहीं। समझाऊंगा नहीं, केवल पढ़ूंगा सारा दर्शन, इसका फिर आगे चला जाऊंगा। इस श्लोक में महावैकुंठनाथ भगवान जो माया के स्वामी एवं प्रथम पुरुष के विस्रोत हैं, उनको सभी कारणों के कारण एवं आश्रय तत्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तत्पश्चात सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है। काल वृत्ति अर्थात काल की प्रारंभिक क्रिया के द्वारा अर्थात महापुरुष के श्वास प्रश्वास के प्रारंभिक क्षण के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। अधोक्षज अर्थात भगवान महावैकुंठनाथ को इंगित करता है। आत्मभूतेन अर्थात माया के अधिष्ठाता एवं अपने स्वांश रूप प्रथम पुरुष द्वारा भगवान ने वीर्यम अर्थात चिदाभास जीव शक्ति को माया में स्थापित किया, जिसका आनंद वे अपनी दृष्टि द्वारा दूरस्थ होकर ही लेते हैं। मम योनिर महद ब्रह्मन तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। प्रकृति का महान विस्तार मेरा गर्भ है और उस गर्भ में मैं सभी जीवों को का बीज स्थापित करता हूँ। भगवद गीता 14.3। भगवद गीता के इस प्रस्तुत श्लोक में गर्भम का अर्थ जीव समूह है, एक जीव नहीं है। श्रील श्रीधर स्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती पाद द्वारा इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। सृष्टि के समय मैं अविद्या, कामना एवं कर्म से संयुक्त उन जीवों को जो प्रलय काल में मुझ में विलीन थे, भोग हेतु निर्मित क्षेत्र में संयुक्त कर देता हूँ। यह क्रिया इसलिए संपन्न होती है क्योंकि माया शक्ति एवं जीव शक्ति के मिलन के बिना जगत की उत्पत्ति संभव नहीं होती। विष्णु पुराण में इसे इस प्रकार समझाया गया है। या क्षेत्रज्ञ शक्ति सा तारतम्येन वर्ततः। जीव अथवा क्षेत्रज्ञ इस प्रकृति द्वारा विभिन्न अंशों यानी विभिन्न अनुपातों में आवृत हुआ है। चूंकि जीव शक्ति माया शक्ति में प्रवेश करती है, अतः वह माया शक्ति के अधीन हो जाती है, परंतु चूंकि विष्णु की अनंत शक्ति है अर्थात असीमित जीव हैं, अतः असीमित जीव होने के कारण ऐसे जीव भी हैं जो माया में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ऐसे जीव अर्थात विश्वक्सेन आदि अन्य चाहे व्यक्त हों अथवा अव्यक्त अवस्था में हों, नित्य सिद्ध ही हैं। भगवान के
पार्षदों के बारे में बोल रहे हैं। वीर्यवान शब्द भगवान की जीवों को प्रकृति में स्थापित करने की क्षमता को इंगित करता है, क्योंकि लौकिक रीति अनुसार सामान्य जनों के मध्य यह भली भांति प्रसिद्ध होता है कि एक पुरुष की निरंतर वीर्यम अर्थात शक्ति का प्रबल प्रमाण एक स्त्री को गर्भ धारण करवाने में उसकी क्षमता है। तो ये बात यहाँ तक हमने पढ़ी थी। अब इसके आगे एक बात जो यहाँ पे कल न समझ में आई होगी वह है चिदाभास। जीव को चिद आभास क्यों कह रहे हैं? इट इज, आभास का मतलब है सेम्बलेंस, इट हैज़ अ सेम्बलेंस, सादृश्य भी कह सकते हैं, सेम्बलेंस ऑफ चित शक्ति। भाई देखिए चित शक्ति है कॉन्शियस शक्ति, तो जीवात्मा क्या है? कॉन्शियस है, सच्चिदानंद जीवात्मा भी है। तो अब चित शक्ति से अलग भी नहीं है, लेकिन एक गलती, एक इनकी हम सबकी खूबसूरती है खूबसूरती ये है कि हम मार्जिनल हैं, मतलब माया शक्ति के अधीन जा सकते हैं, जबकि चित शक्ति, अंतरंग शक्ति कभी माया शक्ति से दबती नहीं, क्योंकि पहले ही हमने सुन लिया था सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। भगवान की माया शक्ति सो रही थी, लेकिन भगवान की जो चित शक्ति है वह कभी नहीं सोती। तो माया शक्ति कभी चित शक्ति को कवलित कर ही नहीं सकती। कवलित का मतलब होता है खा जाना, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग चिदाभास हैं, ऐसा भी नहीं है कि माया है ही नहीं माया, लेकिन माया को एम्ब्रेस करने की, आलिंगन करने की प्रवृत्ति हमारे में है, इसलिए चिदाभास कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी कि इसे चिदाभास क्यों कह रहे हैं। ये शब्द थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम क्रम संदर्भ पढ़ते हैं। काल वृत्तिया आदि द्वारा यह श्लोक सृष्टि का वर्णन करता है। पूर्व में यह कहा गया था कि भगवान अकेले ही विद्यमान थे, भगवान एक आसेदम, ये कहा गया था, एवं यहां उन्हीं भगवान को अधोक्षज कहा गया है। अब बड़ी रुचिकर बात है, यहां अधोक्षज क्यों कह रहे हैं? अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जो भगवान सृष्टि के पहले थे उनको अधोक्षज क्यों कह रहे हैं? इंद्रियों के निर्माण के पहले भी वो थे, तो इंद्रियों के परे हुए कि नहीं हुए? इंद्रियों का निर्माण तो बहुत बाद में होता है ना। गुणों में शोभ उत्पन्न करते हैं, गुण एजिटेट होते हैं, फिर वह तत्व, और उसके बाद अन्य तत्व आते हैं, तामसिक अहंकार, कहाँ कहाँ रासिक अहंकार से इंद्रियां आती। जब इंद्रियां थी भी नहीं तब भी विद्यमान थे, इसलिए उनको अधोक्षज कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियां सृष्ट हो गई हो तो वो पकड़ ली जाएंगी इंद्रियों के द्वारा। जब इंद्रियां नहीं थी तब भी वह थे, और इंद्रियां होने के बाद भी उनको पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी सत्ता इन इंद्रियों के परे वाली सत्ता है। तो इसलिए इनको अधोक्षज कह रहे हैं। कौन से भगवान? महावैकुंठनाथ की बात कर रहा। भगवान ने आत्मभूतेना अर्थात अपने स्वांश प्रकृति दृष्टा, यानी जो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, महाविष्णु, उन पुरुषावतार द्वारा वीर्यम अर्थात जीव को गुणमय्याम अर्थात गुणमयी माया में स्थापित किया। सीधी सी बात। सेयम देवैक्षुतः हताहम इमास तिस्रो देवता अनेना जीवानाम अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वन। मैं जीव सहित 3 देवता अर्थात अग्नि, जल एवं पृथ्वी देवताओं में प्रवेश करूं तथा नाम और रूप को विभाजित प्रकट करूं। छांदोग्य उपनिषद 6.3.2। इससे बस यही समझ में आ रहा है, क्यों कोट किया है पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि भगवान सभी, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसका लिंक समझ रहा है। इसमें तो लग रहा है भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान प्रवेश कर रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों कोट किया हमको समझ में नहीं आया था। श्लोक रखा है इसने, हम बोल दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जीव को समझ ही आए क्यों कोट कर रहे हैं, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता के वीर में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। यथा योनिम यथा बीजम, कहाँ श्लोक है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, आप सर्च कर सकते हैं कहीं, तीसरे स्कंद में ही है। यथा योनिम यथा बीजम, जैसा माँ होती है वैसा, और जैसा पिता होता है उसके अनुसार व्यक्ति का शरीर मिलता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। अब क्यों प्रभुपाद इसको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस पे पूरा पुस्तक ही प्रभुपाद लिखे हैं। इस समय लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवात्मा शरीर से पृथक एक वस्तु है, और बिल्कुल पृथक मतलब उसके गुण भी बिल्कुल अलग हैं। और ये सोचा जा रहा है कि
केमिकल के कॉम्बिनेशन से जीवन का निर्माण हो जाता है। बल्कि एक अद्भुत बात यह है कि जीवन का, लाइफ का एनालिसिस पदार्थ के एनालिसिस के द्वारा होता है। लाइफ को समझने के लिए वह पदार्थ को समझने का प्रयास करना। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि वह पहले एक साइंटिस्ट थे और वह स्वीकार कर रहे थे कि किस प्रकार से उनको जानवरों का काइंड ऑफ ऑपरेशन करना पड़ता था, वो मर जाते थे। तो वह अपनी एक क्या कहते हैं, नहीं कॉन्शियस नहीं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है मन में, क्या कहते हैं उसको, विरोधाभास को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कह रहे थे कि मैं एक बहुत बड़े विरोधाभास को अनुभव कर रहा था कि मैं जीवन को समझने के लिए प्राण हर रहा हूं। समझ में आया आपको? जीव क्या है, लाइफ क्या है, उसको मैं कैसे समझ सकता हूं जब मैं एक पशु को, या पशु से मतलब है कोई भेड़क को मार दूं। जब पशु मर गया तो आप ये कैसे समझोगे कि जीवित क्या होता है? दिस इज वेरी थॉटफुल, वेरी अमेजिंग। और वह तो महाराज तो बुद्धिमान है, समझ गए, लेकिन बाकी लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम पशु काट रहे हो, या पशु काट रहे हो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन उसके द्वारा तुम यह निर्णय नहीं कर पाओगे कि जीवित व्यक्ति क्या है। जीवित व्यक्ति तो मर गया, जब मर गया, जो पशु मर गया, तो आप ये कैसे जानोगे कि ये इसमें प्राण कहाँ से आ रहा था? ये बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर कि ये पशु, ये जीवन का स्रोत क्या है। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। एक जगह और समझाते हैं प्रभुपाद कि धान होता है ना, धान में ही बिच्छू अंडे दे देता है। तो अब अगर बिच्छू अंडे देता है, उसमें तो छोटे बेबी बिच्छू निकलते हैं, तो क्या चावल का वो जो, चावल नहीं, धान का जो ढेर है उसके द्वारा बिच्छू निकला? क्या राजकुमार प्रभु, क्या लगता है आपको? गांव में तो शायद आप देखे होंगे ऐसे ना, क्या ऐसा होता है कि वाकई बिच्छू उसमें रहते हैं? इट सीम्स कि काफी मतलब उनके लिए महत्व है ये। तो वहां पे निकलता, तो अब आप निकलते हुए देख रहे हैं किसको? दो छोटे बिच्छू को। लेकिन आप जानते हैं कि चावल का, धान का जो ढेर है वो कभी भी बिच्छुओं का निर्माण नहीं कर सकता है। ये बात है। इसी, अब देखिए उसका प्रभाव क्या है। कहेंगे इतनी बात व्याख्या करने की क्या जरूरत है? ये जो आजकल क्या कहते हैं उसको, अबॉर्शन आदि हो रहा है, वो इसी वजह से ना, वो सोच रहा है कि भाई अभी तो पेट में केवल केमिकल का कोई पिंड पड़ा है, उसमें जीवात्मा तो है नहीं, तो हमें कौन सा पाप लगेगा इस प्रकार से कोई कार्य करने का? यही ना कारण है। या जैसे लोगों को मारा जा रहा है, खूब मारा जा रहा है, टनों टन मात्रा में मार रहा है। टनों टन मतलब अगर सारे मनुष्यों का वजन जोड़ लेंगे तो कुछ टनों में आ जाएगा ना, टनों टन उसको मार रहे हैं। तो अब वो नहीं विचार कर रहे हैं कि इसमें कुछ महत्व है, केमिकल ही है, फैल गया केमिकल। केमिकल वेपन्स को केमिकल्स के ऊपर डाल दीजिए, बस फिनिश, एक्सपेरिमेंट समाप्त। बनते हैं बॉम्ब लेबोरेटरी में और टेस्ट होता है मनुष्यों के ऊपर। यह मनुष्यों के घरों के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? जस्ट सी, नॉट रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ सोल, हाउ इवन ह्यूमन बींग्स आर नॉट इवेल्युएटेड, वैल्यू नहीं की जा रही है ना? और आध्यात्मिक ज्ञान सीखते हैं तो क्या है? जीवेर सम्मान, हाँ, जीवेर सम्मान कौरी कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों का सम्मान करो, यह समझते हो कि वे कृष्ण का अधिष्ठान है। देख रहे हैं दोनों के ज्ञान में कितना भेद है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो लोगों को खत्म करने के लिए या मनुष्य को खत्म करने के लिए कर रहा है, इसीलिए ना कि वो सोचता है तो केमिकल है, बस फिनिश। क्या संवेदनशीलता का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है। ये बहुत सारे इसके प्रभाव है, आपको सिंपल सी बात लगती होगी, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव। इस संबंध में एक बहुत सुंदर बात आती है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ा असुर था, असुर मतलब डकैत था, शायद अंगुलीमाल था, मे बी, यस, हाँ अंगुलीमाल ही था। तो अंगुलीमाल उनसे मिला तो उसका वो उद्धार करने के लिए बोले कि तुम इतने लोग को मार रहे हो, अच्छा चलो एक काम करो, इस पेड़ की पत्ती, उसमें से पेड़ की सी पत्ती तोड़ देना एक। तो जैसे उठा वो तोड़ने के लिए, तो क्या तोड़ने से पहले ये सोच लेना कि तुम कौन सी पत्ती को दोबारा जोड़ सकते हो। तो बस सोचने लगा, नहीं जोड़ तो मैं कोई भी नहीं सकता। तो हमने तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जोड़ एक पत्ती भी नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का क्या अधिकार है? सो ही वाज गिविंग देम इंस्ट्रक्शन ऑफ अहिंसा। बट द पॉइंट इज दैट इस जगत में कोई भी व्यक्ति केमिकल के द्वारा सृष्टि कर नहीं सकता है, लेकिन बार बार बड़े अधिकार पूर्वक बोल रहा है कि केमिकल से ही सृष्टि हो रही। आज तक कहीं कोई केमिकल दिया? प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात को, बड़ा चैलेंज करते थे कि देखो कोई व्यक्ति मर गया तो उसके शरीर की केमिकल ऑलमोस्ट सेम है, 1 सेकंड के बाद तो वो सारे केमिकल से तुम, वो तो केमिकल विद्यमान है तो तुम उन्हें प्राण फूंक दो, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। तो फिर कहते हैं कि हम भविष्य में कर देंगे।
तो ये बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी को भूख लगे तो क्या खाना बन रहा है, बस अभी हम बस 10 साल बाद अब खाना दे रहे हैं, दैट नोबडी विल एक्सेप्ट। व्हाट इज दैट? ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर ब्राइट। सुना ना बात? इस तरह की बात ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। पूरी बायोलॉजी पढ़ लीजिए, कहीं नहीं बताते आत्मा क्या है। रिया माता जी गलत तो नहीं कह रहे ना, एमबीबीएस कर लेना आप, पढ़ाए कभी आत्मा? नहीं, फायदा क्या? जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? कि भगवान के अंश हैं हम, इस जगत के नहीं हैं। अभी हमें बार बार क्यों सुनना पड़ा? क्योंकि क्लास के तुरंत बाद माया फिर उल्टी प्रीचिंग करेगी, तुम आत्मा नहीं हो, तुम देह हो, तुम इस जगत के हो। जब हम इस जगत के हैं ही नहीं तो जगत की चिंता किस लिए? आपको आपको तो चिंता होगी ना। रामकृष्ण प्रभु, उधर अमेरिका में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं अमेरिका में कुछ भी होता है, भूचाल आता है, कुछ वी कांट केयर लेस। हवा भी अच्छा कुछ हुआ क्या? अच्छा ठीक है, हो गया। वी डोंट केयर नथिंग, कुछ भी नहीं हम विचार करते, क्योंकि वहां की है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा लिबरेशन हो जाएगा अगर हम ये इस तरह से जीवन में इतनी बात समझ लें कि हम इस जगत के है ही नहीं। जैसे आज एक भक्त हमको बोला, प्रभु आप उन लोगों से द्वेष नहीं कर रहे जिन्होंने आपको सब कुछ छीन लिया। अच्छा तो प्रभु आप ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना कल्याण प्रभु? हाँ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ देर बाद आपसे ये लैपटॉप पूरा छीन लूंगा तो सब कुछ छीन लूंगा ना आपका? नहीं, कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं उपयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए। बाद में कहते हैं ठीक है यहाँ छोड़ दिए, कुछ और सेवा करो। भाई हमारा धर्म जो सेवा का है उसको तो कोई छीन नहीं सकता है, सेवा का स्वरूप चेंज कर सकते। तो छीन कौन रहा है आपसे? क्या था ही क्या हमारा? बार बार हम लोग मतलब इस बात को स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा मतलब इंग्लिश में कहूँगा चिल रहेंगे। कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं हम साथ में, और ना ही हम इस जगत के हैं। और बार बार सुनना है और बार बार उसको एब्जॉर्व करने का प्रयास करना है कि वास्तुतः हमारी कोई और ड्यूटी नहीं है एक्सेप्ट भक्ति। भक्ति करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है और कोई ड्यूटी नहीं है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार रिवोल्ट कर रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वीकार कर रहा होगा, रिवोल्ट कर रहा होगा। ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी नहीं है। दीज आर ऑल सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी, नॉट कृष्णा क्रिएटेड ड्यूटीज। है ना? गलत तो नहीं कर रही, शब्द मेरे एकदम नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पीपल आर जस्ट entangled in this world with their self created duties। खुद ही बना लिए हैं, हम यहाँ के हैं वहाँ के, उसके मर के चले गए, तुम तो मर के चले गए, तुम्हारी ड्यूटी भी रह गई, सब कुछ खत्म। और उसके बाद फिर नया जगह फिर वहाँ पे जाकर के अपना साम्राज्य बना लेंगे, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये चलाऊंगा, मैं वो करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो समझना चाहिए कि हम यहाँ के हैं नहीं, हमको यहाँ पे डाला गया है। जैसे जेल में लोगों को भरा जाता है, जेल भरो आंदोलन, है ना? भगवान ने भर दी है जेल ये, लेकिन अयोग्य लोगों को नहीं भेजा है। जो इस जेल के योग्य है बस उन्हीं को डाल के रखे। इज वर्णाश्रम सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज और मैन मेड? मैन मेड अपने प्रश्न ठीक से नहीं किया। कहना चाहिए कि इज, हाँ कृष्णा मेड फॉर मैन। समझ में आया? बिकॉज ही थिंक्स ही इज मैन एंड वुमन, दैट्स व्हाई ही मेड। बट द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम इज टू प्लीज कृष्णा। आप एक चीज बता दो, खाली यही हल्ला करते रहो, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है बाहर, तब भी आप आध्यात्मिक रूप से भूखे ही रहेंगे। बिना कृष्ण कथा के चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भोजे, स्वकर्म करिते सेई रौरव पड़ी मजे। तो यही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वर्णाश्रम का नियमों का पालन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो कर्म करते करते भी वह नरक में गिरेगा। अच्छा, ये वैकुंठ में कौन वर्णाश्रम का पालन कर रहा है? तो ये वर्णाश्रम व्यक्ति को मनुष्यत्व पे लाता है, ठीक है, लेकिन यह है हमारा सनातन कर्तव्य नहीं है। सनातन कर्तव्य है भगवान विष्णु की, कृष्ण की उपासना करना। उसका प्लेटफॉर्म धरातल दे देता है, लेकिन हम लोग वर्णाश्रम का पालन करके भक्ति में नहीं आए थे। भगवान का श्रवण कीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका फ्रेमवर्क हो सकता है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कर्णाणवशाई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से ये सारा काम पूरा हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है? क्या इंटरेस्टिंग लगा? हमको अच्छा लगा इसमें केवल। हमको केवल शब्द बड़ा अच्छा लगा। केवल उनके दृष्टिपात से, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ट्राइड एट होम। भूख लगे और चावल को देखना शुरू कीजिए, देखते रहेंगे, सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, लेकिन पकेगा नहीं। नथिंग वर्क्स।
इसीलिए दृष्टिपात पे विश्वास रखिए भी मत। कभी कभी लोग ऐसे गुस्से में देखते हैं, हाँ, हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नो बॉडी केयर्स अबाउट ए दृष्टिपात। बंदर भी नहीं घबराएगा आपके दृष्टिपात से। महाराज भी खूब विनोद करते हैं कि दुनिया के सारे लोग मिल करके ये जो पानी की बोतल है ना, इसको भी गर्म नहीं कर पाएंगे। देखो जितना देखना चाहते हो क्रोध से, तो तुम्हारे क्रोध की वैल्यू क्या, जो तुम दो बूंद पानी गर्म नहीं कर सकते, तो बेहतर है क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि वो हमें गर्म कर रहा है। डू यू एग्री दिस? क्या वैल्यू है बताइए हमारे दृष्टिपात की? कुछ नहीं है। और भगवान की कितनी बड़ी शक्ति है। इसीलिए संभव हो तो भगवान के सामने जाना चाहिए। महाराज कई बार बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के भगवान के फोटो घर में रखना चाहिए, या डीटी हो, या मंदिर में जाना चाहिए। तो भगवान जीव को देखते हैं तो उनकी दृष्टि में वैसी शक्ति होती है कि वो उसका सुख विधान करते हैं, उसके हृदय में भक्ति को जागृत करते हैं। प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं उनके लिए भगवान विधान करेंगे कि एक दिन उनको श्रवण कीर्तन का मौका मिले। दिस वॉज वेरी नाइस। क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं कि हमें भगवान कुछ देंगे, बड़ा भगवान उसको अच्छा मानते हैं कि आया मुझसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन साथ साथ भगवान उसको आगे जा करके व्यवस्था करेंगे, मेरे पास आया है तो ये मांग रहा है, ये तो मैं उसको दूंगा ही, लेकिन जो इसको चाहिए वह भी दूंगा, और वह भगवान के भक्तों की संगति और उसमें श्रवण कीर्तन का की आग्रह है। दिस इज कृष्णस रियल बेनेडिक्शन, क्योंकि जिसका कृष्ण कथा के प्रति आग्रह हो गया वो भगवान के पास जाएगा। प्रभुपाद कहते कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई अब अमेरिका के बारे में सुना ही ना हो। अरे मुंह मत बनाओ भाई, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप तो ऐसा ठीक है। अमेरिका के बारे में सुनेगा कि वहाँ ये सुविधा है, वो सुविधा है, ये सुविधा है, तो वहाँ के लिए पूछेगा कितनी फीस है वहाँ पे जाने की, और उसका आग्रह बन जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति गोलोक के बारे में, वैकुंठ के बारे में जब खूब सुनेगा तब फीस तो बहुत आसान है, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, लेकिन आग्रह तो तभी बनेगा जब वो सुनेगा। ये बात है, नहीं तो बस इसी जगत में फंसा रहेगा वो। तो आप समझ गए मैं सारी बात क्यों कह रहा हूं। भगवान के सामने जब जाते हैं, भगवान महाविष्णु जब इतने शक्तिशाली हैं दृष्टिपात करने में, तो भगवान के सामने व्यक्ति जाएगा, दोनों ही भगवान है, कृष्ण के सामने जाता है, विष्णु के सामने जाएगा, तो वह उसका सुख विधान करते हैं। ये मेरे पास आया है, प्रणामी दुख शमनम, इसने मुझे प्रणाम किया, इसके तो दुखों का शमन होना ही चाहिए। और दुखों का शमन कैसे होगा? कृष्ण कथा के द्वारा। सीक्वेंस सब जानते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं उससे श्रद्धा जागृत होती है, फिर और कृष्ण कथा सुनते हैं तो अब हर चीज़ से विरक्ति हो जाती है जो हमें दुख देने वाली है। भगवान की कथा से विरक्ति होती नहीं, भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहती है और उससे आनंद बना रहता है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो कृष्ण हैज़ गिवन दिस बेनेडिक्शंस टू अस। दिस इज वेरी नाइस। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आँखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। और यहाँ इस जगत में लोग अभाव का अनुभव करते हैं। भोजन नहीं मिल रहा है तो वे पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब खुद नहीं बना पा रहे हैं, कठिनाई हो रही है ना, ये और भी इच्छाएं रहती हैं। तो अब भगवान में ऐसा भाव नहीं महसूस करना चाहिए कि लक्ष्मी जी से रोटी जल रही हो तो अब मतलब माया देव को बुलाएं, चलो भाई सो रही शादी अच्छा बनाएगी ऐसा नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है लक्ष्मी जी की रोटी जली नहीं है कभी। ये कहीं नहीं हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, मेड लेके आओ ना ना ना, लक्ष्मी जी स्वयं झाड़ू लगा रही है वैकुंठ में। एक नहीं हजारों लक्ष्मी लगी पड़ी हैं गोलोक में, लेकिन तो इसलिए उस तरह का भाव भगवान को नहीं है। लेकिन वो हम लोगों पर दया करने के लिए, हम लोगों को मौका देने के लिए कि हम लोग पुरुषार्थ कर सके, वैसा सृष्टि करते हैं। तो इसलिए केवल एक अंश में बताया जा रहा है कि जैसे एक पुरुष वीर को स्थापित करता है उस तरह से भगवान जीवों को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हर तरह से भगवान उस तरह से अभाव में नहीं है जैसे जगत में पुरुष होता है। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। और इसी बात की व्याख्या आज हम सुबह भी कर रहे थे कि सब जगह भगवान का मुख है। आप भगवान के सामने जा रहे हैं और सोचो इस तरह से कि मान लो आपको ऐसा अनुभव हो कि जैसे रामकृष्ण मृदंग बजा रहे हैं, भगवान आपके सर पे ऐसे हाथ रखें, बेटा बड़ा अच्छा बजाया फिर तो आप कभी जिंदगी में नहीं मिस करेंगे, अरे यार भगवान तो हाथ पे लेकिन भगवान ऐसा करते हैं और कर रहे हैं। चाहे कोई मृदंग बजाता हो, चाहे खड़ा ही हो, चाहे पूरा स्पेस आउट भी हो, वहाँ पे होता है ना कुछ लोग ऐसे देख रहे होते, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, किधर कहाँ किसकी आरती होती है। अभी कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि कृष्ण बलराम को पूछते हैं इसमें राधा कौन है उससे पूछा इसमें राधा रानी कौन है, उन्होंने कहा लिखा है कृष्ण बलराम, आपको राधा रानी दिख रही है इसमें तो ऐसा भी हो सकता है। या गौर में पूछते ये कौन से भगवान है दोनों वाइट, हु इज दिस। तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ही एक्चुअली टचेस अस। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को बहुत सुंदर शिक्षा के रूप में दिए थे कि इसीलिए जब मंदिर खुला हो
तो भगवान की दृष्टि के सामने रहना चाहिए। ऑल तो भगवान सब जगह देख सकते हैं, बट इज़ वेरी पर्सनल। बहुत अच्छा क्लास में महाराज बताए थे। और आप महाराज को नोटिस करेंगे कि महाराज जब ऑल्टर खुला रहेगा, महाराज जी नहीं, अन्य भक्त भी रहते हैं, महाराज को मैं विशेष रूप से देखा हूँ, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, दृष्टि के सामने रहते हैं। आई हैव सीन दैट व्हाट ही स्पीक्स इज व्हाट ही प्रैक्टिसेस। इज वेरी नाइस। तो ये नहीं कि भगवान का ऑल्टर खुला हुआ कहीं कोने में जाके जप कर रहे हैं, तुमको जप ही करना तो फिर बाहर जाके जप करो, सामने खड़े होना चाहिए भगवान के। देखिए इस बात को आप लोग शायद अच्छा, आप लोग सब लोग भक्त हो, कोई व्यक्ति अगर दयनीय अवस्था में हो, उसको आप देखते हैं तो आपका हृदय द्रवित नहीं होता कि काश हम इसकी मदद कर पाते। हम लोग तो काश करके ही रह जाते हैं ना, क्योंकि हमारा सामर्थ्य तो ऐसे नहीं है कि हम देख कर इसको ठीक कर दें। लेकिन आप देखेंगे कि दया की भावना आती है कि अरे काश ये ठीक हो जाता। कई बार अपने घर में आप देखते हैं कि बच्चा है या कुछ रिश्तेदार है बीमार हो जाता है, तो अब आप काश करके रह जाते हैं, हमको नहीं पता इसका कैसे ठीक हुआ। आइडिया लगाते हैं लेकिन कुछ एग्जैक्टली नहीं पता होता, ना ही सामर्थ्य होता है। लेकिन भगवान, मैं फिर रिपीट करूंगा ये बात, भगवान करुणा के सागर हैं, और जब अपने भक्तों को देखते हैं तो उस सागर में लहरें आने लगती हैं, और वह लहरें कभी बंद नहीं होती। हमको ये बहुत अच्छा लगा। दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी टू गो बिफोर कृष्णा या इन फ्रंट ऑफ आवर डेटीज ऑल्सो। आई एम सो फॉलन। हमारी ये स्थिति है कि हम अपनी बुरी स्थिति को भी नहीं समझ रहे हैं। इट्स लाइक कोई पागल होता है ना, वो कचरे से रोटी उठा रहा होता है और फिर भी सोचता है कि वह सुखी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कुछ बातें तो ऐसी अद्भुत हैं। कहते हैं कि कोई पागल हंस रहा है और वो रो रहा है, उसके दोनों का ही क्या मतलब है। कितना अमेजिंग है ना स्टेटमेंट्स। विजुअलाइज कर लीजिए, किसी पगले को घूमते हुए देखते होंगे आप लोग, कभी ना कभी देखते होंगे, कभी वो हंसता है और कभी वो रोता है, दोनों में से किस चीज़ का क्या मतलब है, क्या महत्व दिया जाएगा। और हम लोग भले उसके ऊपर दया करें, वह हमारी खुद की स्थिति है। जैसे वह अपने को नहीं समझ रहा है, वैसे हम भी अपने को नहीं समझ रहे हैं। अभी तो वैसे ही कार्य कर रहे होते हैं मोस्टली, जिससे दोबारा वही स्थिति में पड़ जाए जो आज स्थिति में हम लोग पड़े हुए हैं। दिस इज प्रभुपाद इस बात को कह रहे थे, व्हेन यू चैंट वेरी सिंसियरली वन डे यू विल रियलाइज योर फॉलन सिचुएशन, कि हम कितनी बुरी दयनीय अवस्था में हैं। वेल, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है दादा। आप प्रभुपाद कहते हैं, इन इंडिया एवरीवन लुक्स एट हिज स्टूल। दैट गिव्स सफिशिएंट इंटेलिजेंस टू एन इंटेलिजेंट पर्सन वी आर मिजरेबल। परम पूज्य राधानाथ महाराज गूगल में कहीं क्लास दे रहे थे, कह रहे थे द आयरनी ऑफ दिस वर्ल्ड इज नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर, यू हैव टू पास स्टूल। और एक व्यक्ति को मैंने ऐसे बोला, वेल दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हमने कहा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज पार्ट ऑफ मिजरेबल मटीरियल लाइफ। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि स्वर्ग में भी लोग स्टूल पास नहीं करते, और स्वर्ग के लोगों पर दया करते हैं ब्रह्मलोक के लोग, और ब्रह्मलोक के लोगों पर दया करते हैं वैकुंठ के पार्षद लोग कितने दुख में हैं। तो आप समझ गए ना, भगवान यहां हमको देख रहे हैं कि मेरा मित्र कितने दुख में है। हम भूले हुए हैं भगवान से संबंध को, भगवान हमारे संबंध को नहीं भूले हुए। थिंक लाइक दिस। कुछ विरोध हो तो बताइएगा। ध्यान दिया, हाँ, हम लोगों को घेरी हुई है लेकिन भगवान को नहीं घेरी है। भगवान तो एक्सरे की तरह देखते हैं आर पार, ये देह नहीं देख रहे हैं वो। काश इस बातें हमको याद रहने तो, क्योंकि हम सोचते हैं मैं ये गया है भगवान के सामने, लेकिन भगवान की दृष्टि तो मुझको देख रही है, इस देह को नहीं। दिस इज वेरी अमेजिंग। और भगवान यही देख रहे हैं कि यह सेवा करना चाहता है। बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम, हरे कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते रहो बहुत अच्छा लग रहा है, और दीजिए, और दो, आनी और ब्रिंग मोर। दिस इज वेरी नाइस। मैं सब बातें समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंग कार्य कर सकता है, वो देख के भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें सबसे अच्छा जो इस तरह से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि देख करके भी आपको स्पर्श कर सकते हैं। वैसे ये आपने जगत में भी देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत क्रोधीला हो और आप एकदम ऐसे देखिए आंखों से, तो लाइक लगेगा भाई इसके सामने, दृष्टि के सामने से हम चले जाएं। ऐसा होता है। कभी व्यक्ति बहुत घृणा से देख रहा होता है तो आप उसको सहन नहीं कर पाते। कभी हुआ है आप लोग संग, या सब लोग प्रेम ही करते हैं आपके संग? इतने अच्छे हैं आप लोग। माइक बताइए।
ये पास टाइम आता है रामायण में कि जब जब युद्ध जीत जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि वो सीता मैया है कैसे जिसके लिए हमने युद्ध लड़ा है, तो हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। जब सीता मैया को लाया जाता है तो कहते हैं कि सब कहते हैं कि आप घूंघट डाल लीजिए। बोले तो मेरे बच्चे जैसे हैं, क्या घूंघट डालने हैं इनके सामने। तो जब सीता माँ बाहर निकल के आ रही है तो सब लोग दृष्टि जब डालते हैं अपनी, तो उस दृष्टि से सीता मैया का शरीर जलने लगता है। मतलब इतनी कोमल है कहने का सेंस। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कि दृष्टि का प्रभाव पड़ता हाँ, दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मतलब हम लोग वैसा नहीं कर पाते। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ शक्ति हमारे पास है, अणु मात्र में है, लेकिन भगवान की तरह नहीं है। लेकिन भगवान जब स्नेह से देखेंगे, जैसे माँ स्नेह से बच्चे को देखती है तो वो पुष्ट होता है। मछली अपने अंडों को देखती है तो वह उसको पोषण कर देती है। तो भगवान जब देखेंगे तो भक्त को कितना पुष्ट कर देंगे। और पुष्टि क्या है? भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा। शी डू दैट। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ही बोले जा रहे हैं ठीक है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, भगवती, इसमें अनुवाद नहीं किया ना। अंगानि यस्य, जिनके सकल सभी अंग सभी इंद्रियों की वृत्ति से युक्त हैं। आंखें हाथ की वृत्ति से युक्त हैं। समझा गया? हाथ आंख की वृत्ति से युक्त है, आंख जीभ की वृत्ति से युक्त है। कुछ भी कर सकते हैं भगवान। बोलने वाला था, हाँ। आप यह कहेंगे कि भाई इसका अनुभव तो आप लोगों को नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, कोई अंधा हाथी का स्पर्श कर रहा है तो वह हाथी को ना समझ पाए, ना देख पाए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और को स्पर्श कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप समझ गए मैंने हरे कृष्ण मंत्र क्यों बोला? भाई अनुभूति ना भी हो कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन सुना है, और हम ना भी सुना हो तो भी हरे कृष्ण मंत्र बोलने वाला भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त कर रहा है। भगवान के विग्रह को देख रहा है तो साक्षात भगवान को देख रहा है। ये बात अब शास्त्र सुनेंगे तो और श्रद्धा बन जाती है और अच्छे से करते हैं। भगवद गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनिर महद ब्रह्मन तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। मतलब ये खाली है और भगवान इसमें भरते हैं। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान का कोई भी वैज्ञानिक प्रगति इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। श्रीला प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, लोग मूर्ख हैं, वैज्ञानिक बहुत मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? जो चीज आज तक कभी नहीं हुई तो तुम उसे कैसे कर लोगे? जैसे कि आज तक कोई व्यक्ति जो इस भौतिक देह को धारण किया है, हुआ ही नहीं कि वह ना मरा हो। ब्रह्मा जी को मरना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने बहुत अधिक तपस्या की ना मरने के लिए, लेकिन वो मरा। पहले तपस्या करते करते मरा, मर के तपस्या की और फिर उसको मरना ही पड़ा, है ना? ये सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा साधन, ऐसे साध्य के पीछे क्यों पड़े हो जो कभी होना ही नहीं? ऐसे साध्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए जो कि नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनो, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे। उधर पहले से पका हुआ रखा है। कुकर खोलो, कुकर में चावल पका हुआ रखा है कि नहीं? यही करते हैं कि नहीं? पहले से पका हुआ रखा है, बस खोलना है। अनावृत तो होगा जैसे हमारा चित्त गंदगी से, तो आप देखेंगे प्रेम बढ़ जाएगा। और क्या अनावृत होने की बात है? कौन कह सकता है कि उसे प्रेम नहीं चाहिए? परम पूज्य भक्ति प्रबोधानंद महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का गुणगान कर रहे थे, और प्रबोधानंद महाराज स्वयं बोल रहे थे, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। कह रहे थे कि उनकी माँ और पिता बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो कह रहे थे कि मैं बहुत हार्ड हार्टेड व्यक्ति हूँ। आई मीन आई डोंट व्हाटएवर सेंस, लाइक इन अ सेंस सन्यासी हैं तो विरक्त हैं, इन सेंस में ऐसे बोल रहे थे। तो लेकिन गुरु महाराज से मुझे जो प्रेम मिला, उससे मैं कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में आकर्षित हो गया। सो सी, Everyone wants love. हर जीवात्मा प्रेम चाहता है और प्रेम करना चाहता है, सेवा स्वीकार करता है और सेवा करना भी चाहता है। तो प्रेम तो हमारे पास पहले से ही है। इस भक्ति के प्रोसेस के द्वारा हम ये सीखते हैं कि वो प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है, बस, और कुछ नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको प्रेम करना और सेवा करना नहीं आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अनावश्यक साधु में या असाध्य साधु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी जीव भौतिक प्रकृति की उपज है ही नहीं।
भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है जिसको संपूर्णता में वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, ये एक जाति के नहीं होते हैं। अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते वे सुखी नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे ये तुमने कई बार सुना है और कितनी बार भूले हैं, उसे काउंटिंग किए हैं? गृहस्थी में भी सुख भक्ति का है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि भाई लड़का शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि वह अपने में अपूर्णता अनुभव कर रहा है। लड़की क्यों पूर्ण है? इसलिए लड़की भी अनुभव ये करती कि मैं अपूर्ण हूं, तो दोनों अपूर्ण मिलकर पूर्ण हो जाएंगे। एक व्याधि मंदिर मिल करके दूसरे व्याधि मंदिर से मिल जाएगा तो वह निरोग मंदिर हो जाएगा? नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी आश्रम, एनीथिंग, भगवान की भक्ति के बिना वह दुख का ही साधन है, दुख का सीधा मार्ग। आपको इफ यू डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम, ये बहुत बहुत हल्का लग रहा होगा, बड़ी भारी बात बोल रहा हूं मैं। ये इल्यूजन कि मैं भगवान से अलग सुखी हो सकता हूं, सुखी हो ही नहीं सकते। और लिटरली हम लोग औंधे मुंह गिरते हैं जब इस बात को भूल जाते हैं। औंधे मुंह गिरते समझते हैं? मुंह के बल गिरना कहते हैं। हम प्रयास करेंगे, रुको एक मिनट, बस ये वाला प्रयास हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हमारी जो कुकी है वो कुक हो जाएगी। नहीं, तेरी कुकी फूक जाएगी। इट विल नॉट बी बेक्ड विदाउट कृष्णा। इज इट ओके? माया वहीं लगी सेट है कि इसको सेट करके इसी को बेक कर दिया जाए। ऑल आवर डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग। इज इट ओके? समझ में आ गया आपको भक्तों को? भक्ति किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सुख है ही नहीं। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि जैसे कोई कहे कि भाई मट्ठे में नमक कम है, चलो चला वो गुड़ देना मिला उसमें। तो अब अगर नमक कम है तो गुड़ मिला करके कैसे भाई वो नमकीन हो जाएगा? या कुछ मीठा खा रहे हो उसमें नमक मिलाते चले जाओ और कहें कि ये मीठा हो जाएगा? नहीं, इट डज नॉट वर्क। और हम चाहे तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत क्लास सुनने के बाद और देने के बाद भी माँ कहती है ऐसा तो ना होता है, ऐसा नहीं होता है, भक्ति करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि केवल भक्ति तुम्हें करनी है। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति करनी है, इससे भी यहां से भी कुछ सुख है। और अब बता दीजिए कि मन में भावना नहीं है, यहां भी है, ऐसा नहीं है, यहां भी है। थोड़ा देखो, ट्राई करो। तो जो ट्राई किया वह समय भक्ति से गया कि नहीं गया, नुकसान होगा कि नहीं? थिंक अबाउट दिस। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गवाता है। क्या भाई ये आदि स्थिति क्या है? जीवात्मा का मूल स्थिति क्या है? भगवान के सेवक, उसकी विस्मृति उसको सदा ही रहती है। तब कहेंगे ये रोज क्यों बताना है? क्योंकि अभी हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, अभी हम लोग अंधे हैं। अंधे को अपनी लाठी कब छोड़ देनी चाहिए? यस, छोड़ देनी चाहिए जब उसकी आंखें आ जाएं, जब उसको खुद से दिखना लग जाए। जब तक खुद से नहीं दिख रहा है उसको लाठी से टटोल के चलना चाहिए, कहीं आगे गड्ढा तो नहीं भैया। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जगत में जो अंधे को गड्ढे के पास लेके जाके पीछे से लात और मार देते हैं। समझ में आया? वो उनका नाम है हमारे अभक्त माता पिता या चाचा चाची या कोई भी। अरे क्या भक्ति ही करती रहोगे? भविष्य का सोचा नहीं तुमने? कुछ भविष्य का तुमने सोचा नहीं? उनसे पूछो तुम भविष्य का कहां तक सोचते हो? हम तो अपने अगले जन्म का भी सोच रहे हैं, तुम भविष्य में कहां तक सोच रहे हो ये बताओ? तुम तो बुढ़ापे से आगे सोच नहीं पाओगे, और बुढ़ापे में भी नहीं सोच पाओगे कि क्या बुढ़ापा कैसे जाना चाहिए। बुढ़ापे में तो टीवी देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो भविष्य के बारे में? आई एम नॉट अगेंस्ट माता पिता प्लीज, लेकिन जो व्यक्ति हमको भोग में प्रवृत्त कर रहा है, अरे प्रिंसिपल तक बोलते हैं। आज मैं 2004 की बात बता रहा हूँ, एक हम कुछ भक्ति के बारे में बता रहे थे अपनी बुआ जी के यहाँ, एकदम सीन एकदम क्लियर है। तो पीछे उनकी एक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी, कहते हैं कुछ नहीं, सब भक्ति भोग करो, भोग के लिए जियो। मैंने कहा अरे भाई, व्हाट अ प्रिंसिपल, लिविंग विद सच एग्जॉल्टेड प्रिंसिपल्स, व्हाट अ प्रिंसिपल, भोग करके दिखाना। वाह, ये प्रिंसिपल ऐसी हैं तो टीचर कैसी होंगी और फिर बच्चे कैसे होंगे? तो देख रहे हैं कैसे अंधों को बीच से धक्का मारा जा रहा है। स्थिति है व्यर्थ समय गता। व्यर्थ का मतलब क्या है? कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं विफल, एक होता है निष्फल, एक सफल और एक विफल। तो भाई निष्फल है मतलब फल नहीं मिला, सफल मतलब फल मिल गया, और विफल मतलब विपरीत फल मिल गया, विपरीत फल मिल गया। ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज है। उनको बहुत अच्छा लगता है दिग्भ्रमित जीव, लेकिन बड़ी सुंदर बात है। एक परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को समझा रहे थे, कृष्ण अग्नि के समान है। तो मान लीजिए आप एक गहन जंगल में है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो कहीं अग्नि आपको दूर भी दिखती है तो भी क्या दिख गया आपको? रास्ता। और जैसे जैसे आप पास जाएंगे तो आपका अंधकार नष्ट होगा, और अगर मान लीजिए जंगल में ठंडा भी है तो आपकी ठंड भी नष्ट होगी और भय भी नष्ट होगा। तो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण कथा सुनता है, नाम जप करता है, तो उसके जीवन में प्रकाश आना अवश्यम भावी है। जैसे कि भक्त लोग अनुभव कर रहे हैं कि भोग से दुख मिलता है। दिस इज वेरी नाइस। अगर संताप होता है तो उससे ये समझना चाहिए कि जीवन में प्रकाश है, नहीं तो लोग उसी में प्रवृत्त होने के बाद उसको ही उपादेय मानते हैं। हे भी मानता है तो भी व्यक्ति ना अधिक सो भी गया तो अरे कितना समय हमने सोने में खराब कर दिया। इट्स वेरी नाइस। ये दिखने लगता है कि अपना हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं। जैसे आज मैं एक भक्त से रियलाइजेशन मैं शेयर कर रहा था कि एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, मतलब मैं बहुत प्लानिंग कर रहा था कि ये भोजन बनाएंगे, ये भोजन बनाएंगे, ये भोजन बनाएंगे। आई वॉज मोर डिस्टर्ब्ड। आप सिंपल राइस और सब्जी बना लीजिए, उसमें भी पूर्णतः तृप्त हो जाता है व्यक्ति। इवन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपका माइंड फ्री हो जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए। एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस वी थिंक डिफरेंटली। जितना हम प्लान करते हैं कि आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, उतना ही आप देखेंगे आपका मन, हाउ टू एक्सप्लेन दैट, काइंड ऑफ डिस्टर्ब रहता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। इसका मतलब वर्णाश्रम का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को समझाए कि तुम इस जगत के नहीं हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो। पॉइंट ये है कि तुम कृष्ण के सेवक हो, तुम्हारा अस्तित्व ही कृष्ण की सेवा के लिए है। जैसे इस मेरे हाथ का अस्तित्व मेरे शरीर की सेवा के लिए ही है और कुछ है ही नहीं। इस तरह से मेरे टांग का अस्तित्व मेरे शरीर की सेवा के लिए ही है। इज दैट ओके? उस तरह से, और कोई उसका अस्तित्व है ही नहीं। फॉर नो अदर पर्पस एक्सेप्ट टू सर्व द बॉडी। भगवान बद्ध आत्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। तो एक प्रश्न हो था कल कृष्णांश प्रभु का कि ब्रह्मा जी के मरने के समय भी कोई लोग अगर नहीं सुधरते हैं तो क्या होगा? तो देख लीजिए क्या होगा, फिर वापस वह लीन हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोली गई, तथाकथित भोग। अब यह तथाकथित भोग क्यों कह रहे हैं? इसको अगर हमें वो श्लोक याद हो, भूल रहा हूँ मैं, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अलग अलग लोकों में घूम रहा है लेकिन उसे सुख कहीं मिलता है नहीं। जैसे कि स्वप्न में व्यक्ति देखता है, बिल्कुल मायामयम, हाँ ऐसे मायाम शब्द श्लोक था कि भाई जैसे लोग स्वप्न देख रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या सोचते हैं, मेरा गाड़ी आ गई, मेरा बंगला आ गया। कभी कभी लोग शादीशुदा होते हैं, कहते दूसरी शादी भी हो गई सपने में। क्या क्या सोचते हैं, कोई कुछ भी सोच लेते हैं। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तभी सोचा था कि वो कभी सोच नहीं रहा था, सपने आते थे कि मेरी नौकरी लगी है, पीएचडी करने जा रहा हूँ। पसीना पसीना पीएचडी करने जा रहे हैं। तो अब उस स्वप्न की वस्तु का हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद ने कहा तथाकथित भोग। हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जीवात्मा की इच्छा है इसलिए भगवान उसको तथाकथित भोग प्रदान करते हैं, ये बात बोल रहे हैं। और अगर वह नहीं चेता है, मतलब नहीं जागता है, तो फिर वह दोबारा शरीर प्राप्त करने के लिए दोबारा सृष्टि में डाल दिया जाता है। ये जो बातें आप यहाँ पे सुन रहे हैं आसान तो लगती होंगी, जरा माइक लेके घूमिएगा कि पूछिएगा कितने लोगों को पता है बात। जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक हैं उनसे भी पूछ लेना कि उन्हें कितना पता है ये बात। सो अपने इससे क्या सीखना चाहिए? माई लाइफ
ट्रैक शुड बी ऑफ जागृतिकरण। मेरे जीवन का ट्रैक क्या है? मैं जागृत हूँ, अधिक से अधिक जागृत होता चला जाऊं। और जागृति का सबसे सिंपल प्रोसेस है श्रवण, नाम जप, भगवान का प्रसाद ग्रहण और भगवान की कथा का श्रवण। ये हर दिन जरूरी है, क्योंकि हम हर दिन सोने की प्रक्रिया को जरूर करते हैं। सोना मीन्स सोना, और सोना मीन्स वो चीज़ें जो हमें भगवान से को भुलाने वाली होती हैं। तो उसी प्रकार से जगने की प्रोसेस भी जरूरी है ना। रोज अलार्म लगा के सोते हैं, एकदम क्या कहते हैं, घोड़े बेच के सो जाते हैं। सुबह उठना है तो अलार्म लगा के सोते हैं। सोना जरूरी है, चलो मान रहा सो रहे हो, लेकिन आप अलार्म भी तो लगाते हैं ना। दिस कथा इज लाइक अलार्म। डू यू फील दैट इट्स एन अलार्म? आप देखिए, हम लोग रोज प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं। एक बात आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि आप मेरी क्लास में आते हैं। जी क्या बातें कर रहे हैं, सारी क्लास तो आप ही दे रहे हैं, मैं एक भी क्लास नहीं दे रहा हूँ। भाई झूठ बोलते हो आप? ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल आप लोग के साथ पढ़ रहा हूँ, और कुछ जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरी है अधिक, वो उसमें आपकी सहायता कर रहा हूँ कि प्रभुपाद के तात्पर्य को आप समझ सकें। बस उससे ज़्यादा मैं कभी ना कुछ किया हूँ ना कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रवचन को देख लीजिए, जैसे कि मैं नहीं कर रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास देने आए थे, तो बोले तो हम आप लोग के साथ तो पढ़ सकते हैं ना, उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, याद है आप लोग को? तो मैं अकेला पढ़ता तो उसकी जगह आप लोग के साथ में पढ़ रहा हूँ, बस इतना है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं इससे नहीं सीख रहा हूँ। आई लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। यहां पर भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम लोग बहुत हाई ट्रैक पर हैं ऑलरेडी। ये भागवतम को सुनने की इच्छा, बहुत जन्मों के पेमेंट हमने पहले ही कर दिया। अब इसमें नीचे नहीं जाना चाहिए। खूब भागवत सुनिए, एटलीस्ट रोज सुनिए, जब कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्वास्थ्य का निर्माण हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत जागृति का अनुभव करेंगे। लेट अस गिव अस, इफ कृष्णा अलाउस दिस, होल लाइफ फॉर भागवतम, इफ नॉट होल लाइफ 12 ईयर्स, 10-12 साल लगेगा। मैंने इसको भी विचार कर रहा था कि भाई पीएचडी करने में कभी कभी 10 साल लगता है, परमानेंटली हेड को डैमेज करने में 10 साल लगता है, तो अब भगवान का परमानेंट हरि का दास बनने में 10-12 साल तो लग ही जाएगा ना, बात समझने में। 10-12 साल आपने अगर नित्य भागवत सुना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भक्ति कभी नहीं छोड़ सकते। दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल रीडिंग। यू कैन नेवर फॉरगेट कृष्णा इन दैट वे, कि लाइक पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बट रोज सुनिए, देखिए कितना भक्ति में निष्ठ हो जाएंगे। और 10 साल सुनने का एक बहुत सिंपल तरीका है, रोज सुनिए, बहुत इजी तरीका है। डे आफ्टर डे यू हियर। यहां पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। बहुत स्पष्ट है। कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। एक ऐसे है, शिव जी को भी ब्रह्मा जी की तरह शरीर त्यागना पड़ता है क्या? देखिए, पहली बात ये स्वीकार करना होगा कि क्या शिव जी ब्रह्मा जी की तरह शरीर स्वीकार करते हैं जो उनको त्यागना होगा? वह ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट होते हैं, और कभी कभी विष्णु के थ्रू भी सीधे प्रकट हो जाते हैं। तो वह समझ लें कि शिव जी कोई भौतिक देह नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इसी को मैं कुछ दिन पहले क्लास में समझा रहा था। शिव जी सदाशिव, जो कि विष्णु तत्व हैं, उनके विस्तार हैं, जो कि तमोगुण का संपर्क करते हैं। तो वह उनसे अलग नहीं है, बस इस दृष्टि से अलग हैं कि वह प्रकृति का संपर्क करते हैं। और भगवान सदाशिव, या कह लीजिए जो भगवान विष्णु तत्व हैं, वो कभी प्रकृति का संपर्क करते ही नहीं। बस इतनी सी बात है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी को देह त्यागना पड़ेगा। क्यों नहीं त्यागना पड़ेगा? क्योंकि देह स्वीकार ही नहीं किए। ठीक है, कल आपने बताया था कि व्यक्ति को हर समय ही भक्ति करना चाहिए, जो कि आप भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। प्रभु पर हर समय भक्ति करने का अर्थ क्या हुआ? हर समय भक्ति करने का अर्थ यह हुआ कि अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से आप भगवान की सेवा कीजिए। कृष्णानुशीलनम का क्या अर्थ है? शरीर से, वाणी से और अपने मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं कभी कभी नहीं करना चाहता। ईमानदार की बात यह है। कभी कभी मुझे लगता है कि आई शुड हैव सम अदर टास्क एक्सेप्ट भक्ति, और मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कि मैं केवल भक्ति करूँ। किसी किसी दिन केवल भक्ति करता हूँ, लेकिन किसी किसी दिन भक्ति नहीं भी करता। मैं थोड़ा सा गैप लेते, छुट्टी मारते हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की, या आधे घंटे की। When I'm saying, when I'm not talking about Krishna and talking, that is not bhakti. Agreed? When for 5 seconds also I'm not talking about Bhagwan, then that is not bhakti.
और अन्यों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन से नहीं जुड़ा हुआ हूं कि मुझे कह दे कि आप इस वजह से भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? ऐसा करेंगे तो मैं जरूर झगड़ा करके भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं है अब। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पे ले रहा हूँ कि मैं अगर 5 सेकंड के लिए भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। अब इसलिए थक जाते हैं तो हम सोते हैं, वो अलग बात है। तो वह सोना तो फिर संग सिद्धा भक्ति में आता है, भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, सो रहे हैं। एक होती स्वरूप सिद्धा भक्ति कि भाई हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, और दूसरी भक्ति होती कि भाई उसके हेल्प करने के लिए भक्ति होती है। जैसे भी हम भगवान की नहलाएंगे तो हम बिना नहाए तो भगवान को नहीं नहला सकते हैं, तो पहले नहाएंगे फिर भगवान को नहला रहे हैं, तो वह तो ठीक है, नहाना भी भक्ति हो गया। लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हो जाती है, प्रमादवश भी कह लीजिए, जिसमें मैं स्वीकार करता हूं कि भक्ति नहीं है। माइक पे बताइए। प्रभुपाद जी एक पर्पट लिखते भगवद गीता में, ये एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पर, लेकिन बोलते हैं कि प्योर डिवोटी समटाइम्स चैंट्स, समटाइम्स सिंग्स, समटाइम्स ही गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल समाधि का मतलब है कि मन से, वचन से, कर्म से हर चीज कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। अच्छा, भक्त तो सब कुछ भगवान के संबंध में ही करने का प्रयास करते हैं। हाँ भक्त, लेकिन मैं नहीं। मैंने लिखा शुभ कृष्ण दास प्योर डिवोटी, ये तो कभी नाम के आगे लिखा नहीं। हम तो पढ़ रहे हैं आपके साथ और प्रयास कर रहे हैं। ये क्लेम मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक गोलोक नहीं पहुंच जाऊंगा। जब गोलोक पहुंच जाऊंगा तो मैं वहीं से बोल दूंगा हाँ भैया मैं शुद्ध भक्त हो गया। लेकिन अभी नहीं। अभी तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा विरोध में कहे। एक भक्त बोला महाराज आपकी तो भगवान ने रक्षा करी। कहते आज तक। कल की हमें कोई गारंटी नहीं कल क्या करने वाले हैं। तो वी शुड नेवर क्लेम, वी आर ट्राइंग 80%, 90%। जब 100% हो जाएंगे तो अनुभव ही करेंगे। ऐसा भक्त तो करना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज विनोद में बोल रहे थे, तो नाटक ही तो हो रहा है ना, ढोंग ही तो कर रहे हैं ना भक्ति का। तो वो भी ढोंग भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी हैव टू मेक प्रोग्रेस। देखिए अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम परफेक्ट हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम तो परफेक्ट हो गए ना। आप महाराज लोगों से भी पूछेंगे, परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज, जिन्होंने, मैं उनकी महिमा बोलना चाहता हूँ, पब्लिक में वो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे संग बात हो रही थी, हम लोग आश्रम, तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था, बोले आज तक मैंने कभी ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं किया है। महाराज बोल रहे थे, व्हाट अ पावरफुल पर्सन, व्हाट अ पावरफुल पर्सन। दैट्स इन कलियुग नैष्टिक ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सो वह भी बोल रहे हैं कि मैं तो 16 माला से संघर्ष कर रहा हूं। ये तो शुद्ध भक्त का लक्षण ही। आप जितना भक्ति में, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, मैं ये 100% कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। हम खाली प्रयास कर रहे हैं, वी आर ओनली ट्राइंग। अभी तो शुद्ध भक्ति का स्तर बहुत आगे है भाई। इतना मैं पक्का समझ गया हूं कि मैं निष्ठा पे नहीं हूं। भजन क्रिया और उसी में झूल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। अच्छा झूला, इज इट नॉट? समटाइम्स टुवर्ड कृष्णा, समटाइम्स टुवर्ड्स माया, समटाइम्स टुवर्ड्स कृष्णा, समटाइम्स टुवर्ड्स माया, इट्स ओके। समटाइम्स देन कृष्णा विल पुल, बस बहुत झूलिए, चलो उतरे। हाँ, अब इसमें तो मुझे बहुत कुछ कहना है। देखिए कथा में निष्ठा है, यही आपकी निष्ठा का, जो भी भजन निष्ठा का मुख्य प्रमाण है। बाकी एक्सटर्नल सिम्टम्स तो बाकी अपने आप आते चले जाएंगे। उस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, वो हम यहाँ पे नहीं रोक रहे। हमें सोना और खाना पड़ता है, बट दैट इज आवर हेल्पलेसनेस, बट दैट ऑल्सो वी ट्राई टू डू इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, दैट इज गुड। देखिए सोना की आज्ञा तो भगवान दे ही रहे, सो, लेकिन युक्त होकर के सो। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान कहे कि बिना सो करके भजन करो या बिना खा के भजन करो। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि भूखे मर के भजन करो, नहीं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मुझे अर्पित करके खाओ। तो वो तो स्पष्ट है, भोजन करना तो योग बन जाता है, और सोना भी योग बन जाता है अगर आप उस शरीर की थकान को दूर करने के लिए भक्ति करने के लिए सोते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। अरे भाई जहाँ हैं वहीं से रह के भक्ति करेंगे ना। आप हैं अनर्थ निवृत्ति पे, तो निष्ठा पे जा करके तो अनर्थ निवृत्ति पे आएंगे नहीं। तो जितना है उतना कर लीजिए, जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। यही रखो, यही रखो, जैसे हैंग ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। 24 आवर्स करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमेशा कर नहीं पाते हैं, तो राइट। भगवान भगवद गीता में कहते हैं बहुत सुंदर, 3 अध्याय में कहते हैं, 4 में कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को सुनता है और उनके प्रति असूया नहीं करता, अरे ये सारे शास्त्रों का सार कैसे हो सकता है?
कोई नहीं इसका पालन कर सकता, ऐसा नहीं है। अब विद्यु कहता है कि काश मैं इसका पालन कर पाता, तो वह भी इस सिद्धांतों का पालन, भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर पाता है भगवान के अनुग्रह से। भगवान ये देखते हैं कि कर नहीं पा रहा, ये करना चाहता है, तो भगवान की कृपा होती है, दोष नहीं देख रहा है। सो वी आर मोस्टली इन दैट कैटेगरी कि हम भक्ति के स्टैंडर्ड को सुनते हैं, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, देन दैट्स इन ट्राइंग ऑल्सो देयर इज सो मच ब्लेसिंग्स। एक्चुअली इन ट्राइंग ओनली देर आर सो ऑल, सारी ब्लेसिंग्स तो ट्राइंग में ही है। आप प्रयास करते रहिए, भगवान की सारा आशीर्वाद ऊपर होगा। प्रभुपाद यहाँ जो वार्निंग दे रहे हैं वह इस श्लोक के से कैसे रिलेटेड है, यह नहीं समझ में नहीं आया। कौन सी वार्निंग? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उस वार्निंग की बात कर रहे हैं कि जो जीव नहीं चेतते उनको वापस प्रकृति में लीन कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे रिलेटेड है। भगवान ने किन जीवों को इस जगत में स्थापित किया? जो कि सुप्तावस्था में थे। तो यानी कि सुप्तावस्था में रहने के लिए नहीं स्थापित किया है, जगने के लिए स्थापित किया है। तो जो जब नहीं जगेंगे तो फिर सुला दिया जाएगा, ये लिंक है। क्या हमें गोलोक जाने के बाद अपने उस जन्म की स्मृति रहती है जिस जन्म में हमने भक्ति की थी? थोड़ा प्रकाश डालिए। तो पहुंचने दीजिए, मैं फिर वहां से प्रकाश डालूंगा। जो मैं गोलोक जाऊंगा तो वहां से टॉर्च मारूंगा। वैसे अब आपकी जिज्ञासा है तो मैं उत्तर दे देता हूं। नारद जी मुनि तो घूम ही रहे ना, तो अपनी कहानी बताए कि नहीं? तो नारद जी को याद रख नहीं, क्यों? अभी भगवान की कृपा से सब कुछ होता ही है। अब गोप कुमार हैं, गोप कुमार गोलोक गए तो इस जगत से ही गए थे, तो वह लौट कर आके अपनी कहानी सुनाते हैं ना। फिर वही कहानी याद आई कि मैं ये था, मैं वो था, भगवान ने मुझको, भगवान जयंत रूप के रूप में आए, मैं तो क्या कर दिक्कत है? नहीं नहीं, वो ठीक है कि नारद जी को कैसे स्मरण हो, तो भगवान की कृपा से ही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि याद रहता, तो याद रहने से ये रहता है कि दोबारा नहीं आओगे यहाँ पे कभी। हम लोग परफेक्शन होने का प्रयास, ये ढोंग कैसे हुआ? ठीक है, देखिए वो बड़ा है, बात है ऐसा। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की त्वयि। तो गा तो बड़े सुंदर स्वर में रह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा करके बोलते कि उसको धन की इच्छा नहीं है। एनीवन वांट टू रेज हैंड? तो ये ढोंग हुआ कि नहीं हुआ? हम बोल रहे न धनम, जन्म की चलो मान लो ना इच्छा हो सकता है, कुछ लोग भाई स्त्रियों से विरक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन धन की इच्छा नहीं है। अरे कुछ तो चाहिए ना। पर मुझे राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे हैं, हाउ मेनी इफ यू एक्सेप्ट रियली दैट यू डोंट, एब्सोल्युटली डोंट वांट मनी, एब्सोल्युटली डोंट वांट मनी, दे भी तो को आप स्वीकार नहीं करेंगे, कोई देगा तब भी स्वीकार नहीं करेंगे। यही तो अर्थ है ना, नहीं नहीं चाहिए का मतलब। जैसे भोजन होता है, बहुत पेट भर गया आपको, तो कुछ देगा तब भी ना ना नहीं चाहिए। ऐसे हो गए हम कि धन मिलेगा तब भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उनकी टोकरी में उनको रख करके उनका सेवक लेके जा रहा था, क्या नाम था उसका, जो भी रहा हो, तो एक व्यक्ति ने कुछ सिक्के डाल दिए उस टोकरी में। तो वो पीछे लेके गए, उसको फेंक के उसको बोले कौन दिया है? तो कहते हैं मैं दिया महाराज। मैं तो कहते हैं आप भगवान की सेवा में लगा देना। कहते हैं मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। तेरे बाप का नौकर हूँ जो मैं लगाऊंगा उसको। गुस्सा हो गए। तो देख रहे हैं, धन की इच्छा ही नहीं उनको। तो फिर वो कहते हैं, फिर वो थोड़ा नम्र हुआ तो कहा ठीक है, तो गायों की सेवा में लगा देना, ऐसे करके। तो ये बात है। अब कुछ प्रश्न हैं, चलिए 2 प्रश्न को लेकर के मैं रुकूंगा। आपने बताया था एक बार कि भगवान की व्यवस्था से व्यवस्था याद हो भी सकता है। हाँ, वो याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, नारद जी के याद रहता है और गोप कुमार को भी याद रहता है। गोलोक जाकर कोई बदमाशी करता है, उसको वापस यहाँ भेज दिया जाता है कि हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं आप। गोलोक में कौन बदमाशी किया? कौन बदमाश है वहाँ पे? अरे सारी बदमाशी यही निकल जाती है। अरे वहाँ राग मार्ग करके भक्ति करके वहाँ पहुँचते हैं, है ना। तो अब साधना भक्ति करके जब राग मार्ग में आएंगे तब तो जाकर वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ बदमाशी कौन करेगा? एक ही बदमाश है वहाँ पे। कौन है बदमाश? कृष्ण। कृष्ण बदमाश है वहाँ पे, और बाकी लोग भी उनके ग्वाल बाल भी बदमाश है, शैतान है, मस्ती करते हैं, पर उनको यहाँ जगत में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।